स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन कंबाइंडली स्टडी इसलिए है कि एल्डिहाइड और कीटोन में जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप का मीनिंग C डबल बॉन्ड O। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन एटम से अटैच होता है, ये ग्रुप कार्बोनिल है। और एल्डिहाइड और कीटोन में दोनों में ही कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए एल्डिहाइड और कीटोन की जो स्टडी है कंबाइंडली है। अब यहाँ देखेंगे एल्डिहाइड कैसे प्रिपेयर होगा या एल्डिहाइड किसे कहें, कीटोन किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर जो कीटो ग्रुप मीन्स कार्बोनिल ग्रुप है, इसके साइड ये कार्बोनिल ग्रुप, एक कार्बन की वैलेंसी पर हाइड्रोजन अटैच है और ये वैलेंसी अभी फ्री है, तो ये ग्रुप क्या बनेगा, एल्डिहाइड। ये फंक्शनल ग्रुप क्या बनेगा, एल्डिहाइड। और अगर इस कीटो ग्रुप के कार्बोनिल ग्रुप के बोथ साइड अल्काइल ग्रुप हो, लाइक CH3, तो ऐसे केस में ये बनेगा कीटोन। और कीटोन का सेकंड कॉमन नेम क्या है, एसीटोन। कीटोन को कॉमनली क्या बोलते हैं, एसीटोन। अब यहाँ पर जो एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप तब हम आइडेंटिफाई करेंगे जब कार्बन की वैलेंसी पर एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, लेफ्ट साइड और राइट साइड, इट मीन्स एल्डिहाइड। अब यहाँ पर हम हाइड्रोजन अटैच करें तो ये एल्डिहाइड है, लेकिन इसका नेम होगा फॉर्मल्डिहाइड। क्या नेम होगा इसका, फॉर्मल्डिहाइड। और अगर यहाँ हम CH3COOH यहाँ पर मिथाइल ग्रुप को अटैच करें तो अब इसका नाम बन जाएगा एस्टैल्डिहाइड। तो कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप में क्या डिफरेंट है, कार्बोनिल ग्रुप से वन साइड हाइड्रोजन एटम अटैच है, इट मीन्स वो एल्डिहाइड ग्रुप। यहाँ भी हाइड्रोजन इस साइड अटैच है लेकिन इधर मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो कॉमन नेम एस्टैल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम कीटोन और एसीटोन। जब कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड मिथाइल ग्रुप अटैच हो, अल्काइल ग्रुप अटैच हो। अब अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, फिनाइल और एनी अदर। तो यहाँ पर दोनों साइड जब अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे तब ये कीटोन या एसीटोन का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर इसका एक नेम और है, दोनों साइड मिथाइल ग्रुप, तो डाई मिथाइल कीटोन, ये कॉमन नेम है। IUPAC सिस्टम जब एल्डिहाइड और कीटोन की स्टडी करते हैं तो यहाँ पर IUPAC सिस्टम में आपको सफिक्स और प्रीफिक्स यूज़ करना पड़ेगा। सफिक्स हम कब यूज़ करते हैं, जब कंपाउंड के अंदर वो फंक्शनल ग्रुप सीनियर हो तो हम सफिक्स को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एल्डिहाइड का सफिक्स क्या है, अल। तो कीटोन का सफिक्स क्या है, ओन। ये कीटोन का सफिक्स है। जब ये ग्रुप सीनियर ना हो, कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड के अंदर सीनियर प्रेजेंट हो, तो ऐसे केस में हम प्रीफिक्स यूज करेंगे। प्रीफिक्स फॉर्माइल, एल्डिहाइड ग्रुप का प्रीफिक्स फॉर्माइल और कीटो ग्रुप का प्रीफिक्स ऑक्सो और कीटो, दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। अब इनके IUPAC सिस्टम में हम सफिक्स और प्रीफिक्स को यूज कर कैसे नेमिंग करते हैं समझिए। जैसे ये यहाँ कार्बन कितना है, सिंगल, इसको अपन कंबाइंडली ऐसे भी लिख सकते हैं CH2O, बाद में आएगा। CH2O का मीनिंग फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड में सिंगल कार्बन है,
तो सिंगल कार्बन का सफिक्स अल, यहाँ सफिक्स क्या होगा अल, सिंगल कार्बन मैथ, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा मेथेनल। फॉर्मल्डिहाइड का IUPAC नेम मेथेनल। तो एस्टेल्डिहाइड का IUPAC नेम सफिक्स अल बट कार्बन 2, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा एथेनल। ये फॉर्मल्डिहाइड एस्टेल्डिहाइड का IUPAC नेम। अगर आप कीटोन के IUPAC सिस्टम में नेमिंग करेंगे तो यहाँ पर कार्बन की काउंटिंग होगी, क्योंकि कीटो ग्रुप इंटरनल ग्रुप है, जबकि फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप टर्मिनल ग्रुप है। तो ये हमेशा सेंटर कार्बन पर मिलेगा। तो यहाँ से कार्बन की काउंटिंग करेंगे 1 2 3, कीटो ग्रुप 2 नंबर पर, कार्बन टोटल 3, सिंगल बॉन्ड, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा प्रोपेन 2 ऑल या प्रोप 2 1। ये कीटोन, एसीटोन, डाइमिथाइल कीटोन ये कॉमन नेम है। IUPAC नेम क्या है प्रोपेन 2 1, सफिक्स यूज़ किया। अब यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि कंपाउंड के अंदर एसीटोन ग्रुप भी है मीन्स कीटो ग्रुप भी है और एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो हमको एल्डिहाइड ग्रुप को सीनियर कंसीडर करना है और सीनियर ग्रुप का सफिक्स यूज़ होगा और जूनियर ग्रुप का प्रीफिक्स। किस तरह एग्जाम्पल समझिए, CH3COO, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड OH, ये कोई कंपाउंड है। जब आप इसमें IUPAC नेमिंग करेंगे तो कार्बन कहाँ से काउंट होंगे सीनियर ग्रुप के साइड से। एल्डिहाइड ग्रुप सीनियर होगा 1 2 3 4 5, कीटो कौन से नंबर पर है 4, इसका प्रीफिक्स यूज होगा 4 ऑक्सो आर्कीटो 1 2 3 4 5, पेंटेन 1 अल, ये इसका IUPAC नेम बनेगा। तो यहाँ पर IUPAC सिस्टम में जब भी हम नेमिंग करते हैं एल्डिहाइड कीटोन की तो एल्डिहाइड ग्रुप सीनियर होगा। अब IUPAC सिस्टम के बाद और इनकी आइडेंटिफिकेशन के बाद हम यहाँ पर स्टडी करते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन को हम प्रिपेयर कैसे करें। अब एल्डिहाइड कीटोन की जो प्रिपरेशन मेथड है वो नंबर ऑफ बहुत सारी मेथड्स हैं, इसलिए इसमें हम कुछ सिंपल सी मेथड का स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसकी कुछ स्पेशल मेथड्स आएगी। यहाँ पर हम सिंपल सी मेथड का प्रिपरेशन मेथड को स्टडी करते हैं। पहली मेथड फ्रॉम अल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल से प्रिपेयर होते हैं। अब यहाँ पर मेथड क्या यूज़ करेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब रिएक्शन विथ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हम अल्कोहल के हाइड्रोजन को रिमूव करें किसी भी ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू, तो इस प्रोसेस से अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में। अब कौन सा रिएजेंट यूज़ करें, तो हम यहाँ पहले अल्कोहल को लिखते हैं CH3CH2OH, नाम आप पहचानते हो, ये इथाइल अल्कोहल है और इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। जब आप अब यहाँ मैं रिएजेंट लिखूँगा, किस रिएजेंट की प्रेजेंसी में हम ऑक्सीडेशन करें, तो ऑक्सीडेशन K2Cr2O7 प्लस H2SO4, या इसको ऐसा बोलते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंसी में। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड मीन्स एसिड की प्रेजेंसी में। या दूसरा रिएजेंट कौन लें KMnO4 प्लस H2SO4, जिसको हम ऐसा बोल सकते हैं एसिडिफाइड KMnO4।
इन दोनों में से किसी एक की प्रेजेंसी में जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ पर टर्म कंडीशनल ऑक्सीडेशन है, प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट इनटू एसिड। प्राइमरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में। इसका मतलब हम ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड कीटोन में यूज़ कन्वर्ट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर कब यूज़ होगा ये? CH3CHOH CH3। पहचानिए कौन सा अल्कोहल है? 2 डिग्री। 2 डिग्री अल्कोहल को K2Cr2O7 प्लस H2SO4 और KMnO4 H2SO4 इनकी प्रेजेंसी में हम ऑक्सीडेशन करें तो ये है 2 डिग्री अल्कोहल, और 2 डिग्री अल्कोहल का ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों यहाँ से रिमूव होंगे, इस ऑक्सीजन से रिएक्ट होंगे, वाटर का फॉर्मेशन होगा और यहाँ डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। CH3COO CH3 ये बना, फॉर्मेशन हुआ कीटोन डाइमिथाइल कीटोन। 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, नो रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिफाइड K2Cr2O7 और KMnO4। तो यहाँ पर रिएक्शन को चेक करिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने किसको यूज़ किया? K2Cr2O7 प्लस H2SO4 और KMnO4 प्लस H2SO4। 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट इनटू एसिड, नॉट एल्डिहाइड। तो हम 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड कीटोन में नहीं कर सकते। इस मेथड से केवल हम 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 डिग्री रिएक्ट नहीं होगा। तो ये रिएक्शन स्पेशल कंडीशन के साथ है। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया। अब यहाँ पर हम दूसरे टाइप का ऑक्सीडेशन करें अल्कोहल का, तो यहाँ पर सेकंड जो मेथड है वो अलग अलग टाइप के रिएजेंट की प्रेजेंसी में होता है। हम उन रिएजेंट का नाम लिखेंगे, नाम समझेंगे, और फिर ये 1 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल की हम बात इसलिए नहीं करेंगे कि वो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो केवल अभी 2 अल्कोहल को लिखा हमने, ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब यहाँ पर रिएजेंट जो यूज़ करेंगे हम, अलग अलग टाइप के रिएजेंट है, मैं आपको उनके नाम बताता, ध्यान से समझिए। पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है PCC, इसका फुल फॉर्म है पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट PCC का फुल फॉर्म है। इसकी प्रेजेंसी में अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें तो हमको क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। और 2 डिग्री का अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो हमको क्या मिलेगा? कीटोन। 3 डिग्री डू नॉट रिएक्ट। अब ये समझे PCC क्या होता है। तो PCC का मतलब है, यहाँ समझिए, ये पिरिडिन को बनाने का तरीका है, बेंजीन रिंग को डिजाइन करिए और रिंग के 6 कार्बन में से 1 कार्बन को रिप्लेस नाइट्रोजन एटम से करिए। ये पिरिडिन का फार्मूला है। पिरिडिन के साथ किसको मिक्स करें? CrO3 एंड HCl। इन तीनों को किस रेशो में मिक्स करें? 1:1:2। ध्यान से समझिए, पिरिडिन 1:, CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड एंड HCl 2:। इसको हम बोलते हैं PCC। दूसरा इसी के प्लेस पे हम किसको ले सकते हैं? जोन्स रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट? जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट का फार्मूला क्या है? CrO3 एंड H2SO4। CrO3
एंड H2SO4 इन एक्वस एसीटोन। अगर इन तीनों को मिक्स करें तो उस रिएजेंट का नेम क्या बनेगा? जोन्स रिएजेंट। वो भी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड एंड 2 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट इनटू कीटोन। तीसरा इसमें यूज़ कर सकते हैं हम कोलिन्स रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट? कोलिन्स रिएजेंट। कोलिन्स रिएजेंट क्या होता है? पिरिडीन 1 रेशो पिरिडीन रेशो CrO3 रेशो CH2Cl2 डाई मिथिलीन डाइक्लोरोमिथिलीन। पहला कंपाउंड कौन है इसके अंदर? कोलिन्स रिएजेंट के अंदर पिरिडीन 2 रेशो CrO3 1 रेशो CH2Cl2 1 रेशो। इन तीनों को आपस में मिक्स करेंगे तो यहाँ कोलिन्स रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा। जब कोलिन्स रिएजेंट को आप यूज़ करोगे तो रिएक्शन फिर से वही होगी। एक रिएजेंट और है सेरेट रिएजेंट। सेरेट रिएजेंट में कौन कौन होगा? एक 1 रेशो पिरिडीन 1 रेशो CrO3 1 रेशो HCl एंड 1 रेशो CH2Cl2। चारों कंपाउंड 1 रेशो में होंगे तो उस रिएजेंट का नाम होता है सेरेट रिएजेंट। और पांचवा रिएजेंट है यहाँ पर NBS, जिसको आप जानते हैं एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, सेरेट रिएजेंट, कोलिन रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट, PCC, इन पांचों की प्रेजेंसी में अगर आप कोई भी रिएजेंट यूज करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट इनटू एस्टल्डिहाइड एंड 2 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट इनटू कीटोन। ये टर्म कंडीशन वाली रिएक्शन है। इसमें एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर तीसरे टाइप का ऑक्सीडेशन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2 की प्रेजेंसी में। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? MnO2 मैग्नीज का ऑक्साइड है। इसकी प्रेजेंसी में अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ एक स्पेशल केस वाला अल्कोहल कन्वर्ट होगा, जिसमें आप देखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH। इस ग्रुप को पहचानने की कोशिश करिए। ये CH2OH मीन्स ये 1 डिग्री अल्कोहल है, लेकिन यहाँ ये कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन से अटैच है और इस ग्रुप को हम बोलते हैं एलिल। तो ये कौन सा अल्कोहल है? एलिल अल्कोहल। अगर MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंसी में हम एलिल अल्कोहल को रिएक्ट करें तो ये एलिल अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड। ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से MnO2 जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसकी ऑक्सीजन के साथ वाटर के फॉर्म में रिप्लेस हो जाएंगे। तो यहाँ क्या फॉर्मेशन हुआ? CH2 डबल बॉन्ड CH CHO। अब इसका IUPAC नेम देखें। सीनियर ग्रुप एल्डिहाइड 1 2 3, तो नाम रखेंगे प्रोप 2 इन 1 अल। ये इसका IUPAC नेम। तो MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से अल्कोहल को कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में? 1 डिग्री एलाइल अल्कोहल। अगर यहाँ पर आप बेंजाइल अल्कोहल लें CH2OH, ये भी है तो 1 डिग्री, लेकिन बेंजीन रिंग के कारण इसका नेम क्या है? बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल को जब हम MnO2 की प्रेजेंसी में ऑक्सीडाइज करें तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, जिसका नेम है बेंजल्डिहाइड। तो ये एक स्पेशल रिएक्शन है जिसमें MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और जो एलाइल ग्रुप को
या एलाइलिक अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, और बेंजाइल अल्कोहल होगा तो बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। और 2 डिग्री होगा तो कीटोन में कन्वर्ट करेगा। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH CH3, इस तरह। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है। इसको जब MnO2 की प्रेजेंसी में आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये ग्रुप एज इट इज रहेगा, ये कीटोन में कन्वर्ट होगा। एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O CH3, कीटोन का फॉर्मेशन। तो यहाँ रिएक्शन को समझने का मतलब है कि ऑक्सीडेशन हम अल्कोहल का करते हैं तो 3 अलग अलग टाइप की कंडीशन से, ये एलाइल अल्कोहल या बेंजाइल अल्कोहल की MnO2 की प्रेजेंसी में कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन आपने K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की प्रेजेंसी में लिया, तो ये अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमने किसको प्रिपेयर किया? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को। अब सेकंड मेथड आती है, मीन्स ऑक्सीडेशन के बाद आगे जब हम चलते हैं तो दूसरी जो मेथड है फ्रॉम अल्कीन से एल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर करते हैं। अब कैसे प्रिपेयर होगा? सबसे सिंपल अल्कीन को पहले यूज़ करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 कार्बन की अल्कीन, इथेन इसका नेम है। इसका ओजोनोलिसिस करते हैं, किसकी प्रेजेंसी में? कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रेजेंसी में। तो पहले इथिलीन ओजोनाइड का फॉर्मेशन होगा, CH2O CH2O सिंगल बॉन्ड O, इसको हम बोलते हैं इथिलीन ओजोनाइड, इथिलीन ओजोनाइड। अब रिएक्शन आगे जाएगी तो इस रिएक्शन में क्या होगा? Zn/H2O मीन्स हाइड्रोलिसिस, तो ये ऑक्सीजन यहाँ से गायब हो जाएगी और रिमेनिंग 2 ऑक्सीजन को हम ब्रेक कर देंगे, ऐसे ऐसे। आपको पहले समझाया था, यहाँ CH2O है, यहाँ भी CH2O है, और CH2O को हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। इसका मतलब यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हुआ? 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल प्रिपेयर हुए। तो ये रिएक्शन डिटेल है। अब जैसे जैसे हम कार्बन के नंबर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ से एल्डिहाइड कीटोन बदलते जाएंगे। मान लीजिए आपको एग्जाम में पूछा कि अल्कीन के ओजोनोलिसिस से उनको मेन प्रोडक्ट चाहिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ एस्टेल्डिहाइड, तो फिर क्या करें? तो इस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसका नेम है ब्यूट-2-इन। जब हम ओजोनोलिसिस करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंसी में तो हम 3 ऑक्सीजन एटम को अटैच करते हैं, एक चला जाता है, 2 रुक जाते हैं। मीन्स ये दोनों ऑक्सीजन किस साइड अटैच हुई? डबल बॉन्ड के दोनों साइड। तो यहाँ भी हम वही टेक्निक यूज़ करें कि ऑक्सीजन एक यहाँ लगाएं, एक यहाँ लगाएं, ये तो सेपरेट हो जाएगी लगने के बाद। तो हम कितनी ऑक्सीजन को अटैच कर दें? 2, एक ये और एक ये, और बीच में से डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दें। आप इधर देखिए CH3 CHO, इधर क्या बना? CH3 CHO। इट मीन्स यहाँ क्या बन गए? 2 मॉलिक्यूल ऑफ एस्टेल्डिहाइड। इसका मतलब यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के फॉर्म हुए, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल एस्टेल्डिहाइड के फॉर्मेशन हुए। अगर आपसे कीटोन का फॉर्मेशन पूछा जाए कि कीटोन को कैसे प्रिपेयर करें, तो कीटोन को प्रिपेयर करने के लिए अल्कीन ब्रांच होना चाहिए। ये CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 आइसोब्यूटेन, ये ब्रांच अल्कीन है। ब्रांच अल्कीन का ओजोनोलिसिस करोगे तो कीटोन का फॉर्मेशन होगा। अब रिएक्शन तो पूरी यही है।
इसी टाइप से आपको सिंपल ट्रिक से क्या करना है, डबल बॉन्ड के दोनों साइड ऑक्सीजन एटम को अटैच किए, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, प्रोडक्ट अपने आप दिख जाएगा। ये यहाँ से ये यहाँ, ये ब्रेक कर दिया। इधर क्या फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या है, CH3COOCH3, कीटोन का फॉर्मेशन हुआ। मीन्स जब जब आप ब्रांच अल्कीन लोगे, ब्रांच साइड वाला डबल बॉन्ड का कार्बन कीटोन में कन्वर्ट होगा। ये तो एलिफेटिक अल्कीन का है। अगर आपको साइक्लिक अल्कीन का ओजोनोलिसिस करना है तो कैसे करें, ये डबल बॉन्ड। अब यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम ओजोनोलिसिस करते हैं तो ऑक्सीजन के 2 एटम अटैच करते हैं, एक यहाँ से रिप्लेस हो जाता है और रिएक्शन पूरी यही रहेगी। वहाँ लिखेगा वो एरो पर, क्या लिखेगा, एक O3/CCl4 2 Zn/H2O। मीन्स आपको लास्ट प्रोडक्ट को डिफाइन करना है। एथिलीन ओजोनाइड का फॉर्मेशन होगा, ये होगा, उसको कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं है। उसने आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट के आंसर क्वेश्चन किया है। ये ओजोनोलिसिस किया, साइक्लिक कंपाउंड होगा तो यहाँ से ब्रेक होगा और ये दोनों रिंग ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ ध्यान से पहले कार्बन काउंट कर लीजिए। रिंग में कितने कार्बन थे साइक्लिक कंपाउंड की, 6, मतलब वहाँ 6 कार्बन का डाइल बनेगा। एक कार्बन ये, 2 3 4 5 और ये 6। इसको जब आप नेमिंग करेंगे तो यहाँ IUPAC सिस्टम में लिख सकते हो हेक्स 1,6 डाइल। तो साइक्लिक अल्कीन को जब हम ओजोनोलिसिस करते हैं तो वो रिंग ब्रेक होकर के कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। और अगर यहाँ पर ब्रांच है तो वो पोर्शन कीटोन में कन्वर्ट होगा। जैसे यहाँ समझा देता मैं, ये कोई अल्कीन है और ये वाला पोर्शन ब्रांच है। यहाँ विदाउट ब्रांच अल्कीन थी, अब यहाँ पर ब्रांच है मिथाइल का। तो ओजोनोलिसिस जब आप करोगे तो ये ब्रेक तो एज इट इज होगी, लेकिन ये टर्मिनल किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड ग्रुप में, और ये टर्मिनल किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन में। तो आपको इसको एक नंबर लेकर चलना है। ये CH3, ये 2 नंबर C+O। अब ये 3 4 5 6 और ये 7, CH2 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 C+OH 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ 7 कार्बन का कंपाउंड फॉर्म होगा, लेकिन ब्रांच होने के कारण ये टर्मिनल कीटोन ग्रुप से जस्टिफाई होगा, फॉर्मेशन होगा, और ये वाला टर्मिनल एल्डिहाइड ग्रुप में जाएगा। तो ये एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन का जब हम ओजोनोलिसिस करते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन होगा। आपको 2 चीज़ ध्यान रखना है, अगर विदाउट ब्रांच अल्कीन है तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, और ब्रांच अल्कीन है तो समझिए वहाँ पर कीटोन का फॉर्मेशन होगा। ये टर्म कंडीशन आपको ध्यान रखना। साइक्लिक का अलग से मैंने समझाया, साइक्लिक अल्कीन होगी तो वो ओपन चेन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है। अगली मेथड है इसकी फ्रॉम अल्काइन। कार्बन कार्बन के बीच जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको हम अल्काइन के नेम से जानते हैं। अल्कीन में डबल बॉन्ड था, अल्कीन की मेथड आपने अभी स्टडी की। अब हम अल्काइन से एल्डिहाइड कीटोन को प्रिपेयर करेंगे। अल्काइन, सिंपल अल्काइन कौन सी लें, C+CH मीन्स एसिटिलीन। इसका एक नाम क्या है, इथाइन, दूसरा नाम है एसिटिलीन। कॉमन अल्काइन है। जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करें मीन्स रिएक्शन विथ वाटर, हाइड्रेशन करें, लेकिन किसकी प्रेजेंसी में, H2SO4/HgSO4, और एग्जाम में वो ऐसे लिखेगा एसिडिक मीडियम Hg2+, इस तरह भी लिख सकता है।
अब इसका हाइड्रेशन करेंगे अल्काइन का तो क्या होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। या सिमेट्रिक अल्काइन है, हाइड्रोजन कहीं भी अटैक करवा दीजिए, यहाँ अटैक करवा दीजिए तो OH इस कार्बन पर अटैक करेगा, क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, CH2 ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। अब इस कंपाउंड के अंदर आप देखिए इन डबल बॉन्ड भी है, इनका सफिक्स मीन्स इन डबल बॉन्ड का सफिक्स है और इधर ऑल अल्कोहल। तो इस डिज़ाइन का नाम क्या है, इनॉल। इस डिज़ाइन को हम क्या बोलते हैं, इनॉल। और इनॉल कैसी होती है, अनस्टेबल। तो फिर स्टेबल कौन होता है, कीटो। इसका मतलब यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा और रीअरेंजमेंट के बाद ही मेन प्रोडक्ट का आंसर देना आपको। तो ये ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन अटैच है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा CH3COOH, मीन्स ये एल्डिहाइड है, एस्टेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन इनॉल डिज़ाइन किस में कन्वर्ट हो गई, कीटो। और आपको ये ध्यान है जब इनॉल कीटो में कन्वर्ट होती है तो कीटो डिज़ाइन कैसी होती है, स्टेबल। और ये कौन सी आइसोमेरिज्म है, टाटोमेरिज्म। जब अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट के साइड माइग्रेशन करे उस आइसोमेरिज्म का नेम होता है टाटोमेरिज्म। और टाटोमेरिज्म में दो डिज़ाइन इक्विलिब्रियम में शिफ्ट होती है, एक डिज़ाइन इनॉल और दूसरी कीटो। और इनॉल मैक्सिमम केस में अनस्टेबल होगी और कीटो स्टेबल होगी। और इसको टाटोमेरिज्म को हम बोलते हैं 1,3 शिफ्टिंग। हाइड्रोजन एटम का 1 नंबर के कार्बन से 3 नंबर के एटम पर उसका माइग्रेशन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं 1,3 शिफ्टिंग, या फिर इसको ट्राइड सिस्टम भी बोलते हैं। टाटोमेरिज्म में डायट सिस्टम भी होता है, ट्राइड भी होता है। 1,3 की शिफ्टिंग वाले को ट्राइड बोलते हैं, 1,2 की शिफ्टिंग को डायट बोलते हैं। तो यहाँ पर 1,3 की शिफ्टिंग है इनॉल कीटो में, इसलिए ट्राइड सिस्टम है और ये टाटोमेरिज्म का एग्जाम्पल है। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब 2 कार्बन की अल्काइन होगी तब ही एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। और जैसे ही आपने 2 कार्बन की अल्काइन से कार्बन के नंबर इंक्रीज किए 3, 4, 5 और एनी अदर, तब कीटोन का फॉर्मेशन होगा। जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH 1, 2, 3, कितने कार्बन है अल्काइन में, 3, और इसका नाम है प्रोपाइन, 1 प्रोपाइन। ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं HOH माइनस किसकी प्रेजेंसी में, एसिडिक मीडियम एंड मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4। अब यहाँ पर ये एसिमेट्रिक अल्काइन है तो यहाँ हो सकता है मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन हो। तो ये नेगेटिव जो पार्ट है वाटर का वो कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पर जहाँ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और ये H कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर। तो क्या फॉर्मेशन होगा, CH3COH ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड। अब आप देखेंगे ये डिज़ाइन कौन सी है, इन ऑल। इस डिज़ाइन का नाम होता है इनॉल और ये अनस्टेबल है तो ये रीअरेंज होगी। ये हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के पास है इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। ये इक्विलिब्रियम में होते हैं कंपाउंड, तो यहाँ क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3COO इट मीन्स कीटोन। तो यहाँ डाईमिथाइल कीटोन का फॉर्मेशन होगा। अब आप यहाँ पर केवल इतना ध्यान रखिए कि जब 2 कार्बन की अल्काइन होगी इस प्रोसेस में केवल एल्डिहाइड बनेगा
और जैसे ही कार्बन के नंबर इंक्रीज होंगे कीटोन का फॉर्मेशन होगा रीअरेंजमेंट के थ्रू। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड जब क्वेश्चन आता है तो लास्ट प्रोडक्ट आप इसको ये सेलेक्ट करना है, ये लास्ट प्रोडक्ट नहीं होता। लास्ट प्रोडक्ट जब भी वो क्वेश्चन करे तो ये बनाना है आपको एस्टेल्डिहाइड। यहाँ पर आपने एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन मेथड इतनी स्टडी की। एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन मेथड बहुत सारी है, इसलिए एक वीडियो में इसको कंप्लीट नहीं किया जा सकता। अगले वीडियो में आपको एल्डिहाइड और कीटोन की सेकंड अटेम्प्ट की मींस सेकंड पार्ट की प्रिपरेशन मेथड की स्टडी करेंगे। और जब थर्ड वीडियो में आएगा तो सारी टोटल मेथड प्रिपरेशन खत्म होगी, फिर उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी आप इन 4 मेथड की डिटेल स्टडी करिए और इनमें चारों ही मेथड एग्ज़ाम ओरिएंटेड मेन इम्पॉर्टेंस रिएक्शन से सभी को आपको याद करना है, क्योंकि ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में आप ये मान के चलिए कि फिनॉल का एक क्वेश्चन निश्चित आता है और 2 क्वेश्चन एल्डिहाइड कीटोन से पूछे जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड बड़ी यूनिट है और इसमें कभी कभी 3 या 4 क्वेश्चन जेईई मेंस, आईआईटी या नीट के एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसलिए आपको एल्डिहाइड कीटोन बहुत ध्यानपूर्वक समझ कर पढ़ कर के स्टडी करना। ओके बाय, थैंक यू।